Hey guys, this is विभास फ्रॉम गाइड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल में इलेक्ट्रिक बिल बनाना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट तैयार करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग आज कुछ मीटर कनेक्शन के प्रीवियस यूनिट, करंट यूनिट, बिल डेट, जीएसटी वगैरह जो लगता है उसको कैसे निकाला जाता है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिल वर्कशीट तैयार करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंसर्ट में जाके थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग। इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइनिंग ले लीजिए। डिज़ाइनिंग करने के बाद यहाँ से जो भी आप टाइप करना चाह रहे हैं वो कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉलम तैयार करते हैं। सबसे पहला कॉलम जो हमें बनाना है, सबसे पहला हमें कॉलम बनाना है मीटर नंबर। ठीक है, दूसरा प्रीवियस यूनिट, तीसरा करंट यूनिट, चौथा यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर यूनिट चार्ज, फिर पेड डेट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ड्यू डेट। नेक्स्ट आपका बनेगा फाइन 5%, फिर जीएसटी जो भी परसेंट आपको लगाना है 8%, और यहाँ से नेट बिल। ठीक है, पहला हो गया मीटर नंबर, दूसरा प्रीवियस यूनिट, तीसरा करंट यूनिट, चौथा यूनिट कंज्यूम, फिर यूनिट चार्ज, फिर पेड डेट, फिर ड्यू डेट, फाइन 5%, जीएसटी 8% एंड नेट बिल। ठीक है, अब यहाँ से इसको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो ये है सारा सेल ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब मीटर नंबर हम लोग पहले बैठा लेते हैं। यहाँ से कुछ भी आप मीटर नंबर डाल सकते हैं, बाकी आपके पास मीटर होगा तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैसा कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर नंबर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला डाल रहा हूँ। यहाँ से सिंपल लेफ्ट क्लिक दबा के खींच लेंगे तो सारे में मीटर नंबर ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ को हम लोग। फिर है प्रीवियस यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारा प्रीवियस यूनिट है, कोई भी अमाउंट हो कोई भी नंबर हो सकता है ये। ठीक है, अब करंट यूनिट क्या होगा, देखिए मीटर नंबर हो गया आपको जो बिजली का ये मीटर दिया जाता है उसका नंबर। प्रीवियस यूनिट हो गया जो पिछले मंथ का जब आपका रीडिंग हुआ था। तो फॉर एग्जांपल जिसका KTR 002 है मीटर नंबर, उसका प्रीवियस यूनिट था 6300। ठीक है, तो और इस महीने जब चेक किया गया तो उनका है 6850। ठीक है, इसी तरह से सब में हम लोगों को क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा यूनिट को इंक्रीज करके नंबर बैठा देना है यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे यूनिट कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। प्रीवियस यूनिट क्या हुआ, जो पिछले मंथ चेक किया गया यूनिट था उस चीज़ के
को लेके दिया गया ये। और करंट यूनिट क्या हो गया, जो इस मंथ रीडिंग चेक किया गया तो वो रीडिंग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब यूनिट कंज्यूम्ड यानी इस मंथ KTR 002 वाले मीटर ने कितना कंज्यूम्ड किया है उस चीज को निकालते हैं। यानी इस महीने का यूजर का करंट यूनिट क्या है, यूनिट कंज्यूम्ड क्या है, कि इस महीना वो कितना यूनिट जलाया है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला यूज, इक्वल टू डालेंगे हम लोग, और करंट यूनिट मेरा C7 में है, C7 माइनस कर देते हैं प्रीवियस यूनिट यानी B7, ठीक है। करंट यूनिट आपका B7 में है और C7 में है, और प्रीवियस यूनिट मेरा जो है वो B7 में है। यानी करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट अगर करते हैं तो क्या होगा कि जो इस मंथ का यूनिट कंज्यूम्ड है वो आपके सामने होगा, ठीक है। यहां से हम लोग इंटरप्रेस कर देते हैं। तो देखिए इस मंथ का यूनिट कंज्यूम निकल के हमारे सामने आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक इंटर कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो सारे का जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो निकल के आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। अब यूनिट चार्ज क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा हमें, कि यूनिट चार्ज जो होता है वो गवर्नमेंट का एक रूल्स के हिसाब से होता है कि यदि, ठीक है, यूनिट कंज्यूम्ड आपका 100 के अंदर है, यानी अंडर 100, ठीक है, 100 है आपका यूनिट कंज्यूम्ड, तो यूनिट ये रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 3 पर यूनिट के दर से। अगर यूनिट कंज्यूम्ड हमारा, ठीक है, बिटवीन 101 टू 200 फॉर एग्जाम्पल, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 4 पर यूनिट। अगर यूनिट कंज्यूम्ड हमारा एबव 200 है, देन रेट क्या हो जाएगा 5 पर यूनिट। अब देखिए ये जो रेट है ये रोज चेंज हो सकता है या बदल सकता है, लेकिन फॉर्मूला का जो तरीका होगा, शीट का जो फॉर्मेट होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पता चल गया है कि जिसका 100 से कम यूनिट है, यानी एक महीने में किसी ने अगर 98 यूनिट कंज्यूम्ड किया है, 80 यूनिट कंज्यूम्ड किया है, यानी 100 से नीचे है, तो 3 रुपये पर यूनिट के दर से उनको पे करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा यूनिट कंज्यूम्ड 101 से लेके 200 तक है, यानी इसके बीच में है, 101 के से 200 के बीच में है, तो रेट क्या हो जाएगा उसके लिए 4 यूनिट, 4 पर यूनिट, ठीक है। अगर यूनिट कंज्यूम्ड हमारा 200 या उससे ऊपर है तो उनको पे करना होगा कितना, 5 रुपीज पर यूनिट के दर से, ठीक है। तो ये रेट हो सकता है कि यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, या 6 हो जाए, यहाँ 8 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उससे कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला सेम होगा। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला टाइप करना है यूनिट कंज्यूम्ड के लिए। तो देखिए यूनिट चार्ज के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला पे करते हैं, इक्वल टू इफ करना है हमें, स्टार्ट, यूनिट कंज्यूम्ड हमारा किस में है, D7 में है, इसलिए यहाँ हम लोग D7 डाल रहे हैं, ठीक है, D7, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, देन D7 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D7 इंटू कितना हम लोगों ने बताया था कि अगर 200 से ऊपर होगा तो 5 रुपए पर यूनिट, तो क्या हो जाएगा D7 इंटू 5, ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला को स्टार्ट, इसी में इक्वल टू इफ D7 ग्रेटर देन इक्वल टू 101, देन रेट क्या हो जाएगा D7 इंटू 4, क्लियर है। बाकी सबको कितना पे करना होगा 3, ये ऑटो ले लेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, यानी D7 इंटू 3 कर देंगे, क्लियर। कि यदि हमारा यूनिट कंज्यूम यानी D2 एक सेकेंड, D7
ठीक है। इस फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया कि यदि D7 हमारा 200 या ऊपर उससे ऊपर है तो D7 इंटू 5 हो जाएगा। अगर D7 यानी D7 में यूनिट कंज्यूम्ड है हमारा कि अगर ये यूनिट कंज्यूम्ड 101 से 200 के बीच में रहेगा तो 4 पर यूनिट, और अगर उससे कम रहेगा यानी 101 से कम रहेगा तो 3 रुपये पर यूनिट के दर से पे करना होगा। इंटर दबाते ही आपका आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो सबका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है। आगे आपका पेड डेट। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने 2/8/2020 को पेड किया है, लेकिन हमारा जो ड्यू डेट था सबका 1/8/2020 तक था ये, ठीक है। सबका ड्यू डेट इतना ही था कि सबको 1000, ठीक है, 1/8/2020 तक ही जमा करना है। लेकिन किसी ने 2 तारीख को पे किया है, किसी ने 5 तारीख को पे कर दिया, किसी ने 10 तारीख को पे कर दिया है, किसी ने 7 तारीख को पे कर दिया है, ठीक है, या किसी ने सेम डेट में पे कर दिया है 1/8/2020 को, ठीक है। इतने सारे लोगों ने सेम डेट में पे कर दिया है। तो जिसका सेम डेट में है उसको तो कोई फाइन नहीं लगेगा। अगर ड्यू डेट के हिसाब से पे कर दिया है तो कोई फाइन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद किसी कंज्यूमर ने बिल पेड किया है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उन्हें 5% चार्ज करूँगा। यहाँ पे आप 3% भी कर सकते हैं, 2% भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो 1/8/2020 के बाद ड्यू डेट के बाद जिन्होंने पेमेंट लेट पेमेंट किया है, ठीक है, उनको कितना लग जाए, 5% लग जाए एक्स्ट्रा अमाउंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू डालना है हमें। सबसे पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेट आपका डेट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डेट शो कर रहा है ना, ये भी डेट होना चाहिए और ये भी डेट होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी ये आपका जब आप इसको सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे नंबर लिखाता है तो फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो दोनों आपका डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइन। तो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला में हमें फाइन को देखना है कि अगर कोई कंज्यूमर है वो ड्यू डेट के बाद पेमेंट करता है। फॉर एग्जांपल बिल में ड्यू डेट है हमारा 1/8/2020, यानी कंज्यूमर को जो पेमेंट करना है अपना 1/8/2020 तक या उससे पहले पेमेंट करना है। लेकिन किसी ने यहाँ पे 2 तारीख को किया है, किसी ने यहाँ पे 5 तारीख को किया है, किसी ने यहाँ पे 10 तारीख को किया है, तो उनको हमने फाइन करना है 5%, ठीक है। उनको हमने फाइन करना है 5%। आप यहाँ से परसेंटेज कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं 5% डाल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, इक्वल टू करना है हमें, यहाँ से करना है पेड डेट। क्या करना है हमें, इक्वल टू इफ पेड डेट, ठीक है, ग्रेटर देन ड्यू डेट, कि यदि हमारा पेड डेट यानी जिस दिन हमने बिल पेमेंट किया है, ड्यू डेट हमारे बिल के ड्यू डेट से अबव है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको कितना चार्ज पे करना है, E7 इंटू 5%, ठीक है। बाकी जिन्होंने सेम डेट या उससे पहले कर दिया उनको नहीं लगना है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 0। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कैसे कर रहे हैं हम लोग। देखिए इक्वल टू इफ सबसे पहले आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे F7 क्या हो गया, पेड डेट, कि कंज्यूमर ने जो है किस डेट को पेमेंट किया है, ठीक है, वो डेट हो गया। G7 में क्या होगा कि जो हमारा ड्यू डेट था, बिल में एक डेट दिया गया था जिस डेट तक हमें पे करना था, क्लियर है। बाकी अगर किसी ने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया है तो उन्हें हमें 5% फाइन मारना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सेम डेट में पेमेंट कर दिया है तो उसको कोई फाइन नहीं लगना है, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। और इंटर दबा देंगे तो फाइन आपका निकल जाएगा। देखिए जिस कंज्यूमर ने इस डेट के बाद पेमेंट किया है उसको यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ गया है। लेकिन जैसे देखिए ड्यू डेट और पेड डेट दोनों सेम है,
तो यहाँ पे 0 लग रहा है। अगर मैं इसको एक साथ भी कर देता हूँ तो देखिए उसको भी कुछ नहीं लगना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही पेमेंट कर दिया है। क्लियर है। अब हमें लगाना है जीएसटी रेट, जीएसटी लगाना है हमें। तो क्या करना है उसके लिए, इक्वल टू, बहुत इजी है। अब जीएसटी में एक छोटा सा नियम होता है कि जीएसटी सबको नहीं लगना है, कि इफ़ यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है, अबव 600, तो उनको 8% मारना है हमें जीएसटी। ये जो आप रूल्स देख रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक बिल वर्कशीट में सेम रूल हो, हाँ, लेकिन बेस यही रहेगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपको दिखाया जाए कि जिसका 500 से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम्ड हुआ है उनको भी 8% हमने जीएसटी लगाना है। हो सकता है कि ऐसा भी दिया रहे कि यदि यूनिट कंज्यूम्ड हमारा, ठीक है, कि 400 या उससे ऊपर रहे तो भी हमें 8% लगाना है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर मैं बस एक नंबर फिट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और जीएसटी रेट ये भी चेंज हो सकता है कि इस साल 8% हो, अगले साल 10% हो जाए या 5% हो जाए, लेकिन फॉर्मूला का जो बेस होगा वो सेम होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं जीएसटी के लिए। तो क्या करना है हमें, अभी मैंने जस्ट बताया कि हमको जीएसटी बस उसी को देना है जिसका जो है, ठीक है, यूनिट कंज्यूम्ड 600 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला फिट करेंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। क्लियर है। अब यहाँ से यूनिट कंज्यूम्ड किस में, मेरा D7 में है, तो हमने D7 फिट कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 600, ठीक है। उनको हमने कितना करना है चार्ज, 8% जीएसटी लगानी है, बाकी को नहीं लगना है। तो 0 डाल देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है। अब देखिए जिनका यूनिट कंज्यूम्ड 600 से ऊपर है, देखिए उन सबको जीएसटी लगा है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब है नेट बिल। नेट बिल क्या होता है, नेट बिल हो गया आपका कि अगर हमें, नेट बिल हो गया आपका कि हमें कितना पेमेंट करना है टोटल। तो सिंपल बात है कि अगर हम यूनिट चार्ज में, ठीक है, फाइन प्लस जीएसटी को ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमें नेट बिल पता चल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू डालना है हमें, यहाँ से सम कर लेना है, सम ब्रैकेट स्टार्ट, यूनिट चार्ज कॉमा फाइन कॉमा जीएसटी। सबसे पहले क्या जोड़ा हमने, यूनिट चार्ज कॉमा फाइन कॉमा जीएसटी, तीनों को ऐड करके हमने ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा दिया। जैसे दबाए यहाँ पे देखिए आपका नेट बिल जो है वो शो कर गया। आप डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा। क्लियर है। एक बार शॉर्ट में इस चीज़ को फिर से देख लीजिए, फिर थ्योरी इसका मैं आपको लिखा देता हूँ। मीटर नंबर में हमने मीटर का नंबर ऐड करना है, फिट करना है। प्रीवियस यूनिट में जो पिछले मंथ का यूनिट मीटर जब रीडिंग लिया गया था तो ये यूनिट था। करेंट यूनिट जो इस साल, इस महीने का है। यूनिट कंज्यूम जो करेंट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को माइनस करने से आता है, इस मंथ का यूनिट, उसको बोला गया है यूनिट कंज्यूम, ठीक है। अब यूनिट चार्ज ये रूल्स के हिसाब से होता है, सबके लिए अलग अलग चार्ज होता है। जैसे मैं यहाँ पे यूनिट कंज्यूम अंडर 100 के लिए फिट किया है 3 रुपये के दर से। यूनिट कंज्यूम्ड 101 से 220 के 200 के लिए हमने 4 पर यूनिट के दर से किया है, ठीक है। इफ़ यूनिट कंज्यूम्ड मैंने 200 से ऊपर के लिए 5 यूनिट पर यूनिट के दर से रेट लगाया है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या करना है, फिट कर देना है, ठीक है, फॉर्मूला। और इंटर दबाने के बाद आंसर आ रहा है। पेड यूनिट और ड्यू डेट आपका क्या हो गया, ड्यू डेट हो गया जो बिल में लिखा रहता है डेट की, जैसे आपको इतना तारीख तक पेमेंट अपना कर देना है। लेकिन कोई अगर लेट पेमेंट करता है, उस डेट के बाद पेमेंट करता है, तो क्या होता है, उसको फाइन लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे 5% लगाया, तो हो सकता है कहीं पे 3% हो, 2% हो, 1% हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जीएसटी हमने यहाँ पे 8% का यूज़ किया है। आप 5% का भी कर सकते हैं, 50% का भी कर सकते हैं। मतलब
जितना आपको बताया जाए जीएसटी लगाने आप उतना लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेट बिल क्या हो जाता है? नेट बिल हो जाता है जो यूनिट चार्ज प्लस फाइन प्लस जीएसटी को जोड़ के निकाला गया है, ये आपका हो जाता है नेट बिल। क्लियर है? अब लिख लीजिए इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला बड़ा आसान है, इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यूनिट कंज्यूम्ड का। इसमें क्या करना है हमें? करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, एंटर, ठीक है। तो करंट यूनिट हमारा किस में है? करंट यूनिट है हमारा C7 में, इसलिए हम लोग C7 यूज करेंगे, और प्रीवियस यूनिट हमारा B7 में है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? C7 माइनस B7, और हमें प्रेस करना है इंटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। यूनिट चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों सेम ही हुआ। यहाँ से हमें पेस्ट करके मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोग ऊपर के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, कि D7 अगर 200 से ऊपर है तो 5 रुपये का यूनिट लगाया मैंने। अगर हमारा D7 101 से या उससे ऊपर है, ठीक है, 200 के बीच में, तो 4 पर यूनिट के दर से बाकी को 3 करना है पेमेंट पर यूनिट। क्लियर है? अब यहाँ से हमें निकालना है फाइन 5% का। इसका फॉर्मूला, तो क्या किया है हमने? मैं यहाँ पे और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ एक बार। ये आपका फाइन 5% का फॉर्मूला है। इसमें क्या करना है आपको? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले इफ़ का यूज़ करना है। यहाँ से डालना है आपको पेड डेट, रेंज में लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला पेड रेट, दूसरा ग्रेटर देन ड्यू डेट, ठीक है, कॉमा यूनिट चार्ज इनटू जितना भी परसेंट आपको लगाना है। 5 लगाना है तो 5 कर दो, नहीं लगाना है तो 0 कर दो। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जीएसटी के लिए क्या था? सिंपल फॉर्मूला, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ से हमें देखना है कि यूनिट कंज्यूम्ड हमारा किस में है? यूनिट कंज्यूम्ड है हमारा D7 में। तो हमें क्या करना है? D7, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 600 कॉमा D7 इंटू 8%, बाकी को नहीं लगना है तो 0, ब्रैकेट बंद, और हमने क्या प्रेस कर देना है? एंटर, ठीक है। और लास्ट था आपका नेट बिल। इसमें क्या करना है? इसमें जोड़ देना है हमें यूनिट चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस, ठीक है, फाइन प्लस जीएसटी। जैसे एंटर प्रेस करोगे आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको सम वाले फॉर्मूला से भी आंसर इसका आप आउट कर सकते हैं, इक्वल टू सम, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा आप देखते हैं यहाँ पे। यूनिट चार्ज मेरा है D7 में है, कॉमा फाइन हमारा H7 में है और जीएसटी हमारा I7 में है। तो क्या हो जाएगा? D7 प्लस कॉमा H7 कॉमा I7, ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं और इसका यूज़ बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इसका यूज़ कभी अगर गवर्नमेंटल जॉब करते हैं इलेक्ट्रिक विभाग से रिलेटेड तो उसमें भी आपका काम पड़ेगा। बाकी देखिए जितना भी सीट है ज़रूरी नहीं है कि यही सीट आपका सेम वर्क के समय मिले।
ठीक है, ये सीट के अलावा भी कोई दूसरा अलग तरह का सीट हो सकता है, लेकिन जितना फॉर्मूला मैं आपको टोटल क्लासेस में बता रहा हूँ ना, अगर आप उसको सही से सीख लेते हो तो आपका जो आंसर है एकदम परफेक्ट आएगा। बाकी आपको किसी भी तरह का एक्सेल वाला वर्क करने में, किसी भी तरह का एक्सेल शीट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आप टोटल एक्सेल के वीडियोस को अच्छे से सीख रहे हैं तो फॉर्मूला आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आपका जैसा वर्क है आप उस वर्क के हिसाब से फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह के मज़ेदार एक्सेल की शीट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ और भी एक्सेल से रिलेटेड सीखना चाह रहे हैं तो। थैंक यू।